बच्चों क्या हाल चाल है, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को FOIP सेमेस्टर 1 में आपसे बच्चे पढ़ रहे हैं और आपसे बच्चों का अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ये अगर देखा जाए तो आपका क्वेश्चन आंसर मैंने 1 से 50 तक क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में कराया था। आज हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा 51 से लेकर 100 तक सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए सवाल है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको से मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए, सारा का सारा अपडेट आएगा, वहां पे आपको जल्द से जल्द शेयर कर दिया जाएगा। और अंडरस्टैंडिंग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख के सारे के सारे सेशन देख के अपना एग्जाम की तैयारी करिएगा। देखिए पहला सवाल क्या पूछा हुआ है कि व्हेन वाज द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इन्फोर्स्ड, यानी छोटा नागपुर का जो काश्तकारी अधिनियम था वो किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 1906 में, वर्ष 1907 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1908 में, या फिर वर्ष 1909 में। तो जो छोटा नागपुर का काश्तकारी का जो अधिनियम था वो बेसिकली कब पारित हुआ था? वर्ष 1908 में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे बच्चों ने पूछा हुआ है कि द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वेयर रिटन इन विच लैंग्वेज, यानी कि जो कह सकते हैं जो हमारे प्राचीन अभिलेख हमें मिलते हैं वो किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत में, या फिर तमिल भाषा में। तो हमें देखिए जितने भी पुराने कह सकते हैं जो शिलालेख मिले हुए उनमें किस भाषा का वर्णन हुआ या फिर उसमें किस भाषा शैली में लिखा गया तो वो कौन सा? प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास मेगास्थनीज, आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक जो राजदूत था वो किस देश का आया हुआ था? आपको याद होना चाहिए, हेलेना आपने देखा होगा शायद, मेरे हिसाब से आपने टीवी वेब सीरीज में देखा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य में, चंद्रगुप्त दरबार में मेगास्थनीज नामक आदमी आता है, उसकी वाइफ रहती है, याद होगा आपको। ठीक है, इटली, ग्रीस, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगाल, या फिर ऑप्शन नंबर सी चाइना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इटली बोल रहा हूँ, ग्रीस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है द रिलीजियस, देखिए जो त्रिपिटक ग्रंथ है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म संबंधित है, इससे पूछा हुआ है किस भाषा में लिखा गया था, ये आपको पूछा हुआ है। अच्छा एक सवाल हमसे छूट गया बच्चों, 54 नंबर में, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। क्या देखिए कि समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियों के बारे में इलाहाबाद जो अभिलेख है वो किसने लिखा था? कल्हण ने, या बिल्हना ने, बाणभट्ट ने, या फिर हरि सिंह के द्वारा। तो जो समुद्रगुप्त है, ठीक है, उन यानी गुप्त वंश के, उनकी उपलब्धियों के बारे में जो इलाहाबाद अभिलेख है वो किसने लिखा था ये आपको बताना है। और ये किनके द्वारा लिखा गया था? हरि सिंह के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है बौद्ध धर्म का, यहाँ बताना है हमें धार्मिक ग्रंथ जो है त्रिपिटक वो किस भाषा में लिखा गया था? तो ये त्रिपिटक ग्रंथ है, ये किस भाषा में लिखा गया था आप खुद बताइए। ये गौतम बुद्ध से संबंधित यानी बौद्ध धर्म संबंधित ये पाली भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर पाली क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सवाल में क्या कि पहले सवाल पूछ सकता है कि भारत आने वाला सबसे प्रथम जो चीनी यात्री कौन था वो बताना आपको, लेकिन इस सवाल में पूछा हुआ कि कौन सा चीनी यात्री जो है वो भारत यात्रा पे 7वीं शताब्दी में आता है, यानी शताब्दी आपको यहाँ जोड़ दिया गया। अगर आप देखिए इसे इंग्लिश सर्च करिएगा अलग आंसर मिलेगा, हिंदी में सर्च करिएगा गूगल पे तो इसका अलग जवाब मिल सकता है। जैसा कि मैंने बेसिकली सर्च किया तो मुझे हिंदी में जो जवाब मिला, जो सही है राइट आंसर लगा, वो मिला यहाँ पर फाहियान मिला। तो ऑप्शन नंबर मैं भी यहाँ चलूंगा बी को लेकर, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हेन वाज झारखंड फॉर्म, यानी झारखंड की जो स्थापना हुई थी, या फिर पूछ लिया जाए झारखंड का एस्टेब्लिशमेंट डे क्या है बताना, डेट क्या है बताना है, तो वह दोनों का मतलब एक ही है। क्या हो जाएगा हमारे पास? 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? झारखंड क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सवाल, पहले पूछा जाएगा कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, बताइए भारत के से बात बोल रहा हूँ, हमारे झारखंड के सर्वप्रथम जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री है वो कौन थे? तो आपको मालूम होगा बाबूलाल मरांडी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए कमेंट बॉक्स में एक सवाल मैं आपसे पूछे छोड़ता हूं कि हमारे झारखंड के प्रथम जो राज्यपाल थे वो कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना। फिलहाल याद रखिएगा झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो वह बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला हमारे पास है, देखिए ये वाला जेपीएससी का पेपर में आया हुआ सवाल है कि विच प्लेस इज नॉन एज द शिमला ऑफ झारखंड। झारखंड का देखिए शिमला किस जगह को कहा जाता है? देखिए शिमला मतलब ठंडा जगह, ठंडा मतलब जहां ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता है। आप खुद बताइए क्या हजारीबाग में इतनी कड़क ठंडा पड़ता है? बोले नहीं। क्या नेतरहाट में? बोले शायद तो हो सकता है। बोकारो में ऑब्वियसली बात नहीं होता है, या तो रांची होगा या तो नेतरहाट होगा, लेकिन इसका राइट आंसर पता क्या है? रांची में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, इसलिए इसे कंपेयर किया गया झारखंड का शिमला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है व्हेन वाज द आदिवासी महासभा फॉर्म। आदिवासी जो महासभा है उसका जो गठन हुआ था वो वर्ष किस वर्ष में हुआ था ये बताना है। वर्ष 1938 में, वर्ष 1940 में, वर्ष 1935 में या फिर वर्ष 1955 में। तो आदिवासी महासभा गठन कब हुआ था बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1938 में। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता माना जाता है, या फिर कहा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिस शॉर्ट में अगर आईएनसी लिख दिया जाए तो गलत नहीं होगा। इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ए ओ हुम को माना जाता है। और ये पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कब स्थापित हुई थी? तो वर्ष 1885 में हुआ था। किसके द्वारा? ए ओ हुम के द्वारा ये पार्टी स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा? सी नंबर इसका सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल यहाँ पूछा हुआ है कि एनी बेसेंट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद। एनी बेसेंट का जो संबंध है वो अधिकतर किससे है ये बताना है। खिलाफत मूवमेंट से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, या फिर होम रूल मूवमेंट से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन बोल रहा हूं। एनी बेसेंट का जो संबंध है वो किस कैसे अधिकतर जो संबंध है वो किस मूवमेंट से? वो है होम रूल मूवमेंट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो सवाल है हमारा, ये तो हर बच्चा बताएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो हर बच्चा टिक करके आएगा। और जिस भी बच्चे के ये महान कह सकते क्वेश्चन है उसे 21 तोपों सलामी देनी चाहिए। जिन्हें लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी, उसे आप लोग 21 तोपों की सलामी जरूर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल इसका राइट आंसर याद रखिएगा, आपको मालूम होगा बाल गंगाधर तिलक क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ये भी सवाल पेपर में सबसे सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे ब्रह्म समाज के इस संस्थापक किन्हें माना जाता है? देवेंद्रनाथ ठाकुर? नहीं। क्या बंकिम चंद्र चटर्जी? नहीं। राजा राममोहन राय को माना जाता है किसको? ब्रह्म समाज का संस्थापक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, देखिए ये फेमस पुस्तक है हु रॉट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। तो ये पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, तो किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हमारे पास है व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी। देखिए गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन था वो कब स्टार्ट हुआ था? देखिए अगर इंटरनेट में या फिर अगर आप बेसिकली बुक में सर्च करिएगा तो जहां तक मुझे कुछ बुक्स में मिला, वहां मिला 5 सितंबर वर्ष 1920। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ 1 अगस्त का जो ऑप्शन दिया मेरे हिसाब से शायद ये होना चाहिए था। 1 अगस्त डेट था, लेकिन कुछ बुक्स में देखिए अलग अलग भी दिया हुआ है, तो आप वर्ष 1920 को रख सकते हैं। तो हम लोग इसी को लेके चलते हैं, लेकिन अगर डेट पूछेगा तो मेरे हिसाब से आप लोग सर्च कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि विच टॉपिक यानी कौन सी रेखा जो है वो झारखंड से पास होकर मतलब पास होती है बेसिकली, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इनमें से कोई नहीं, जैसे हिंदी में कहा था टॉपिक कैंसर, टॉपिक कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, या फिर कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं झारखंड से कौन सा गुजरेगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? टॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। अगला सवाल, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन झारखंड। हमारे झारखंड में कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। ऑप्शन खोज लीजिए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। फिर अगला सवाल पूछा हुआ है झारखंड में टोटल लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है? तो 14 होगा हमारे पास। तो झारखंड में लोकसभा से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है टू विच पॉलिटिकल पार्टी द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड रिलेटेड। बताइए क्या होगा हमारे पास। और यही सवाल देखिए यूनिवर्सिटी ने 2 ही ऑप्शन यहाँ पर दिया था, आप बताइए। देखिएगा, देखिए अगला सवाल में आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। ये पेज नंबर 38 है, 39। बताइए कहाँ गया ऑप्शन? 2 ऑप्शन खा गया, कांग्रेस या बीजेपी। तो इस सवाल में देखिए हर बच्चे को मार्क्स मिला तो आपको मिलेगा, चिंता मत करिए अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है। तो फिलहाल क्या हो जाए राइट आंसर? झारखंड मुक्ति मोर्चा और कह सकते हैं कांग्रेस का सपोर्ट है, लेकिन मोस्टली जो डोमिनेंस है किसका है? जीएमएम का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अगर सही रहा तो जीएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा टिक करिएगा इसका जवाब। अगला सवाल है कि इन कोलिशन गवर्नमेंट पावर शेयरिंग, गठबंधन सरकार में जो सत्ता की साझेदारी होती है वो किस प्रकार होती है सरकार के विभिन्न अंगों में? आप देखिए कोलिशन गवर्नमेंट मतलब ही होता है गठबंधन सरकार, या फिर कह सकते हैं मिलीजुली सरकार कह सकते हैं, 2 या 2 से पॉलिटिकल पार्टी मिलकर बनता है। हम बोलेंगे हम अपना सीएम या पीएम रखेंगे। इस प्रकार में देखिए जो पावर शेयरिंग होता है वो 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर होता है पावर। तो बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इसी क्या कहते हैं? इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन बस हम लोग खोज लेते हैं कहां पर है। देखिए ये हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर सच्चिदानंद सिन्हा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला हमारे पास है विच फंडामेंटल राइट्स हैज बीन ओमिटेड। देखिए जब हमारा संविधान बना, यानी मूल संविधान जो बना था, उसमें से कौन सा मौलिक अधिकार को देखिए बाद में हटा दिया गया था, वो था संपत्ति का अधिकार। वरना अगर ये नहीं हटता तो आप बताइए गवर्नमेंट को अगर आपकी जमीन चाहिए किस प्रकार लेते हैं, क्योंकि वो तो फंडामेंटल राइट हो जाता है और फंडामेंटल राइट्स को आपको हटा नहीं कर सकता, इसलिए सरकार ने इसे हटा दिया, जिसका नाम था क्या, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी हिंदी में कहते हैं संपत्ति का अधिकार। अगला हमारे पास है इन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब। देखिए यहां पर भी देख रहे हैं आप लोग, दो ऑप्शन दिया गया है, दो ऑप्शन छोड़ दिया गया। बताइए क्या बोला यूनिवर्सिटी वालों को। तो यहां पर अगर बोला जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में जो भारत हमारा, उसमें वर्णन किया गया है, और आप भाग ए पढ़ते तो आपको मिल जाता है कि भारत जो हमारा वो राज्यों का क्या है, संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है राइट टू एजुकेशन। आप बताइए शिक्षा का जो अधिकार है वो किस प्रकार का आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, या फिर कुछ भी नहीं है, ना मौलिक है ना कानूनी, आप क्या बताइए। तो राइट टू एजुकेशन हमारा क्या है, हमारा जो शिक्षा अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारे पास डीपीएसपी से जुड़ा हुआ सवाल है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी सीक टू। देखिए राज्य में जो डीपीएसपी के नियम लगाया जाता है वो क्या कारण लगाने का पीछे बताया हुआ है, ताकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को स्थापना हो सके, सांस्कृतिक जो प्रजातंत्र वो स्थापित हो सके, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का स्थापना हो सके, या फिर राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रजातंत्र काम कर सके। क्या होगा राइट आंसर बताइए। देखिए डीपीएसपी नियम लगाया जाता है ताकि राज्य के लोगों को काम मिल सके, राज्य के विकास संबंधी काम करना है, तो ये उनके सोशल वर्क को भी उठाना है, इकोनॉमिक सेक्शन को भी उठाना है, सब कुछ लेकर चलना है। तो इसलिए क्या होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, यानी भारत का जो संविधान हमारा, ये किस प्रकार का है। तो आपको मालूम होगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो हमारा ही है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिखित यानी रिटन, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हु सेड दैट प्रीएम्बल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए एक ये सवाल और आपसे पूछा जाएगा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उसे प्रीएम्बल को कहा जाता है संविधान की आत्मा। और फिलहाल पूछा हुआ है कि प्रस्तावना जो है संविधान की जन कुंडली, यह कथन किसके द्वारा दिया हुआ है, अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा दिया गया कथन है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा, बी नंबर इसका सही जवाब टिक करिएगा। फिर अगला है हमारा संविधान में देखिए कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को, यानी जो छुआछूत है उसे क्या करता है, उसे बैंड करता है, बेसिकली बताना है। तो ये आर्टिकल 17 है, और ये कहाँ है देखिए हमारे पास, अच्छा यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल पूछा हुआ है कि विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर जस्टिफिकेबल। देखिए संविधान के बिना जो प्रावधानों का जो न्याय है वो मान्य ठहराया गया है कहाँ पर, मौलिक अधिकारों का, राज्य के नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी से कहते हैं, या फिर फंडामेंटल राइट्स, चलिए फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य, या फिर फंडामेंटल राइट्स और जो हमारे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वो सबके सब मिला के। तो संविधान के कह सकते हैं बिना प्रावधानों को मान्य नहीं ठहराया जा सकता, वो क्या हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। अगला सवाल है कि हु इज स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ स्वामी विवेकानंद। देखिए स्वामी विवेकानंद के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर ये तो हर बच्चा याद होगा, उठो जागो एवं लक्ष्य से पहले ना रुको, यह किसने कहा है, तो ये किसने कहा होगा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है स्वामी विवेकानंद का जो दर्शन है वो प्रभावित था किससे, बुद्धिज्म से, यानी बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, वो हो जाएगा हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है स्वामी विवेकानंद के विचारों को जाना जाता है किस नाम से। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कह सकते हैं आंसर मिल रहा मुझे भी, एक प्रैक्टिकल योगा, राजयोग, तो पार्टिकुलर मैं भी इसका आंसर नहीं कंसीडर करूंगा। तो इसका जवाब अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसे सर्च करके तभी इसका सही आंसर बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका आप लोग बता सकते हैं अगर आता है आपको। देखिए अगला क्या है, विवेकानंद के जो अद्वैतवाद के अनुसार जो सर्वोच्च यथार्थ है यानी वो क्या है, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद अद्विता अल्टीमेट रियलिटी वो क्या है, वो है ब्रह्म, ठीक है, ब्राह्मण ये सब कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है बिरसा मुंडा जी की जो कह सकते हैं यहाँ जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1875 में, और उनका जो कह सकते हैं मृत्यु हुआ था वो वर्ष क्या हुआ था, 1900 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी सवाल पेपर आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ये हमारे पास जन्म स्थान पूछा गया है, तो जन्म स्थान का नाम क्या है, वो नाम है उलीहातू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल पूछा हुआ है, अच्छा देखिए बिरसा मुंडा सवाल पूछा हुआ कि बिरसा मुंडा जी ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो वो होगा क्रिश्चियनिटी यानी जिसे कहते हैं ईसाई के धर्म नाम जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है उलगुलान विद्रोह किसने किया था, तो ये भी बिरसा मुंडा जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है बिरसा मुंडा जी की मृत्यु, तो याद रख लीजिएगा क्या हो जाएगा, वर्ष 1900। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है
दर्शन शब्द का, देखिए क्या हमारा यूनिवर्सिटी है, दर्शन शब्द दिखा है, यहाँ फिलोसॉफी पूछा है, तो भाई क्या हो जाएगा आंसर, फिलोसॉफी। बताइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्या बोला जाए। देखिए हमारा जो भारतीय दर्शन शास्त्र है वो किस प्रकार का नेचर का नहीं है बताना है, वो नेचुरल है, आध्यात्मिकवाद है, या फिर उनमें से कोई नहीं, या फिर कह सकते हैं निराशावादी। तो जो हमारा देखिए भारतीय दर्शन शास्त्र है वो किस प्रकार का है, निराशावादी तो नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम जो आर्य सत्य बेसिकली द फर्स्ट नोबल ट्रूथ वो क्या है हमारे पास जीवन का, वो दुख है, यानी सफरिंग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, वेज ऑफ योगा, यानी कि योग के मार्ग को क्या कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग, या फिर योग, या फिर एक्शन, या फिर अष्टांगिक विचार। तो इसे क्या कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, सामान्य एक पदार्थ है, देखिए इनमें से कौन सा सामान्य पदार्थ है, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इंग्लिश में देखकर आप लिख रहे हैं सामान्य एक पदार्थ है, हिंदी में वही लिख दिया गया, तो थोड़ा सा मुझे लगता है सवाल में गलत है, लेकिन इसके साथ टिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी टिक करिए सही जवाब में। अगला है, राधा कृष्ण जी को भारत रत्न कब मिला था, तो वर्ष 1954 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। अगला हमारे पास है कि टू विच बर्थडे, अच्छा टीचर डे हम लोग यानी जो शिक्षक दिवस है उनके नाम मनाते हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, राधा कृष्ण जी के अनुसार जो हमारे पास रिलीजन है यानी जो हमारा धर्म है वो क्या है, बुद्धि है, या फिर कह सकते हैं नॉलेज है, या एक्सपीरियंस है, तो ये, या फिर कह सकते हैं डिस्क्रिएशन है, तो ये हमारा क्या है, एक्सपीरियंस है, यानी कि जिसे हम लोग अनुभव कहते हैं। अगला 99 नंबर सवाल है, राधा कृष्ण जी की जो मृत्यु हुई थी वो वर्ष कब हुई थी, वर्ष 1975 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन एजुकेशन क्या है, तो एजुकेशन देखिए क्या है, सीखने की हमारी प्रवृत्ति है, यही होना चाहिए इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर सी टिक के लिए सही जवाब। तो ये हमारा कंप्लीट होता है आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 FYP अंडरस्टैंडिंग इंडिया का टोटल 100 क्वेश्चन जो पेपर में आया था वो कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में अब आप सभी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब के सब चलेगा। पेपर से पहले देखिए आपका सेक पेपर चाहे आपने मैथमेटिकल रखा हुआ है, डिजिटल एजुकेशन, कोई भी पेपर रखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्लास कैसा लगा, पसंद आया तो शेयर करने कमी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।